अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी कि किस तरह से कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए मूविंग टूवर्ड्स द कोर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो आफ्टर दैट अब हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है क्रिप्टोग्राफिक डायमेंशंस क्या होती हैं। सो क्रिप्टोग्राफिक डायमेंशंस में मेनली अगर आप बिल्कुल ब्रॉडर लेवल पे इसको डिस्क्राइब करना चाहें, इसको कैरेक्टराइज करना चाहें, जितने भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हम अब पढ़ने जा रहे हैं उनकी मेनली 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं, जिसमें आज नंबर 1 पे है उनका टाइप ऑफ ऑपरेशंस क्या है, नंबर ऑफ कीज और द प्रोसेसिंग वेज। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इन तीनों की ही टू टाइप्स हैं ब्रॉडर लेवल पे, जो कि हम अभी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दैट विल मूव टुवर्ड्स द क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स के होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ ऑपरेशंस की। जो दो टाइप ऑफ ऑपरेशंस में कह रही हूँ, 2 नंबर ऑफ कीज के पैटर्न की बात कर रही हूँ, और दो प्रोसेसिंग वेज है मेरे पास, तो वो हैं क्या। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं वो इन 2 जनरल प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, उसमें हर एक एलिमेंट प्लेन टेक्स्ट का, हर एक एलिमेंट, अब वो प्लेन टेक्स्ट बिट्स लेवल पे भी हो सकती है, लेटर लेवल पे भी हो सकती है, ग्रुप्स ऑफ बिट्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं। तो ईच एलिमेंट बेसिकली होता क्या है, वो किसी और एलिमेंट पे मैप हो जाता है। सेम एज ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि एलिमेंट्स किसी और पे मैप नहीं होते, बट वो खुद ही रीअरेंज करके वो खुद ही उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं एलिमेंट्स को। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन साइफर के ऑपरेशन कुछ इस तरह से होगा कि एलिमेंट्स वही रहेंगे, बस उनको आप आगे पीछे कर देंगे, जैसे कि जंबल वर्ड्स होते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन साइफर में ऐसा नहीं होता, एलिमेंट बजाते खुद किसी और बिल्कुल चेंज्ड एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स प्रोडक्ट सिस्टम्स ऑल्सो यूज्ड that involve multiple stages of substitutions and transposition ciphers, ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। तो काफी दफा ऐसा होता है कि कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं जो प्योरली ना सब्स्टिट्यूशन पे बेस करते हैं ना ट्रांसपोजिशन पे बेस करते हैं। वो अपने जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं उनको लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं कि अच्छा भाई इस लेवल पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, फिर जो है ट्रांसपोजिशन कर देना, फिर अब जो ट्रांसपोजिशन का रिजल्ट आए ना उस पर फिर से ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर दो, और अब जो रिजल्ट है उस पर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक अप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसको इस तरह से ये और स्ट्रांग बन जाते हैं। इनको डिटेक्ट करना इतना इजी नहीं रहता कि किसी लेवल पे सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है और किसी लेवल पे ट्रांसपोजिशन हो रही होती है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नंबर ऑफ कीज। जैसे कि मैंने कहा वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ कीज ना। द नंबर 1 टेक्निक में होता क्या है कि इफ सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम की, ठीक है, एक ही की है, वही सेंडर भी यूज कर रहा है और रिसीवर भी यूज कर रहा है, बाकी और किसी को उस की के बारे में नहीं पता होता, इन दोनों को ही पता होता है। द सिस्टम, इस तरह के सिस्टम को आप सिमेट्रिक की कहते हैं, सिंगल की कहते हैं, सीक्रेट की कहते हैं, या कन्वेंशनल इंक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें जो सेंडर है वो जो भी इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वो जिस की से भेज रहा है वो की सिर्फ और सिर्फ आपके रिसीवर के पास है और वो किसी के पास नहीं है, और वो की सेम है, जहाँ यहाँ जो की है वही की रिसीवर साइड पे भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जब सिर्फ इफ द सेंडर एंड रिसीवर यूजेस डिफरेंट कीज, फॉर इंस्टेंस आपके पास 2 कीज है बोथ साइड पे, ठीक है, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। रिसीवर के पास भी एक की है और इसके अलावा एक और की है, 2 कीज है, और सेंडर के पास भी 1 2 कीज हैं। ठीक है, द सिस्टम इज रिफर्ड टू एज एसिमेट्रिक 2 की पब्लिक की इंक्रिप्शन, जहां पे एक की ऐसी होगी जिसका सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच शेयर्ड है, लेकिन एक की सेंडर की ऐसी होगी जो सिर्फ सेंडर की ही है, और एक की रिसीवर की ऐसी होगी जिसका सिर्फ रिसीवर को ही पता है, सेंडर को उस की का नहीं पता। बिल्कुल उसी तरह सेंडर की एक की ऐसी होगी जिसका रिसीवर को पता है, लेकिन दूसरी की सेंडर की ऐसी होगी जिसका रिसीवर को नहीं पता। ये तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसको आप 2 की या पब्लिक की इंक्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, रिसीवर के पास 2 कीज होती हैं, मगर एक ऐसी की होती है जिसका दोनों को पता होता है, लेकिन दूसरी का सिर्फ रिसीवर को ही पता होता है। सेम गोज विद द सेंडर कि उसके पास भी 2 कीज होती है, जिसमें से एक की ऐसी होती है जिसका रिसीवर को पता होता है, और एक की ऐसी होती है जिसका सिर्फ सेंडर को ही पता है। राइट, सो द थर्ड इज द प्रोसेसिंग वेज। तो हमारे पास 2 टाइप्स के प्रोसेसिंग वेज होते हैं, एक तो ब्लॉक साइफर प्रोसेस होता है और एक स्ट्रीम साइफर प्रोसेस है। जो ब्लॉक साइफर प्रोसेस है उसमें आपके पास जो इनपुट इंफॉर्मेशन आएगी वो ब्लॉक्स की फॉर्म में आएगी, पैकेट्स की फॉर्म में आएगी। जैसे कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई, ये आपका साइफर था,
आई एम वेरी सॉरी अबाउट माई बैड राइटिंग, और इसने इसको ब्लॉक्स की सूरत में ही आउटपुट किया है। ठीक है, इस ब्लॉक में कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस ब्लॉक पे कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस ब्लॉक में भी कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब वो पैकेट बाय पैकेट इसको इनपुट लेता जाएगा और पैकेट बाय पैकेट आउटपुट देता जाएगा। ठीक है, बट स्ट्रीम साइफर में क्या होता है कि इनपुट एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली जो है आउटपुट एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं एज इट गोज अलोंग। मीन्स जैसे जैसे आपके पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स आता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो साइफर है, स्ट्रीम साइफर, इसको इनपुट लेगा और जैसे जैसे इनपुट लेता जाएगा वैसे वैसे बिट बाय बिट आउटपुट देता जाएगा। इसमें पैकेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ब्लॉक साइफर में होता है कि ये एक पैकेट आएगा, इसको प्रोसेस कर देगा, फिर ये दूसरा प्रोसेस इनपुट लिया साइफर ने, उसको पैकेट बाय पैकेट प्रोसेस करता गया। लेकिन स्ट्रीम साइफर में बिट बिट बाय बिट साइफर होता जाता है और प्रोसेस होता जाता है। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक डायमेंशंस, जो कि 3 होती हैं, जिसमें हमारी टाइप ऑफ ऑपरेशंस भी 2 हैं, नंबर ऑफ कीज भी 2 हैं, और हमारे प्रोसेसिंग वेज भी 2 हैं, जो कि हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। राइट, फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनको अप्लाई करेंगे और हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की मॉडल्स का। राइट, सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।